अनुराग भदौरिया जी, सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहेंगे क्योंकि आपके नेता ने बहुत अहम बयान दिया है। अखिलेश यादव ये कहते हैं कि कांग्रेस की अब ये जिम्मेदारी बनती है कि वो क्षेत्रीय पार्टियों को आगे बढ़ाए और उनकी अगुवाई में लड़े। क्या होगा ये फॉर्मूला? क्या कांग्रेस को बैक स्टेज रख करके क्षेत्रीय पार्टियां आगे लीड करें? किस तरह का हो सकता है ये पूरा का पूरा इंतजाम? देखिए, किसी भी दल से हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है। लेकिन जब राष्ट्र की बात होती है, देश की बात होती है, तो ये हिंदुस्तान में सभी दल एक साथ आते हैं और आने भी चाहिए। जब आपने पार्लियामेंट में महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ चर्चा में अगर आपने देखा होगा तो सभी विपक्षी दल एक साथ हो जाते हैं, क्योंकि सबको राष्ट्र से प्रेम है, सबको लोकतंत्र से प्रेम है, लोकतंत्र बचाने की बात है। अब मेरा एक सवाल है और आप मुझे एक इसी सवाल पे मैं लास्ट तक टिका रहूंगा जब तक कि आप मुझे जवाब नहीं दिलवा देंगे बीजेपी के प्रवक्ता से। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 2 विधायक की जब उनको सजा हुई 2 साल की और सदस्यता तुरंत 24 घंटे के अंदर में उनको तुरंत नोटिफिकेशन करके उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई। उसी समय एक विक्रम सैनी भी थे बीजेपी के विधायक, उनको भी सजा हुई थी, लेकिन उनकी सदस्यता रद्द नहीं की गई जब तक कि विपक्ष ने चिट्ठी नहीं लिखी। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि कितने दिन तक उनकी सदस्यता की नोटिफिकेशन नहीं किया गया था यहाँ विधानसभा के द्वारा, और समाजवादी के विधायकों के 24 घंटे के अंदर क्यों? और आपने अभी हाल में कांग्रेस के साथ भी देखा। तो मेरा सवाल सीधा सा है, इसका जवाब आप दिलवा दीजिए, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। अनुराग भाई, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का सम्मान करती है कि नहीं करती है? अनुराग मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब। अनुराग जी छोड़िए, अनुराग जी बहस जिस मुद्दे पर होगी सर उसी पर करेंगे ना। थोड़ी बड़े हैं बात संविधान की। नहीं मुद्दा, अरे मुद्दा तो लोकतंत्र का मुद्दा आप तय करेंगे। मुद्दा क्या है? अपने संस्थान में आपको कंसल्टेंट की पोजीशन दिलवा दूं सर? संविधान की बात है सर। न्यूज चैनल से जुड़ना चाहेंगे सर आप? आपने कहा कि संविधान। अनुराग जी, न्यूज चैनल से जुड़ना चाहेंगे आप ताकि हम लोग डिसाइड कर सके मिल करके? मैं जो जवाब अपना काम पार्टी प्रवक्ता के तौर पर करेंगे सर, हमें अपना काम करने दीजिए। नहीं, मेरा सवाल सीधा ये था कि क्या तरीका हो सकता है, क्या फॉर्मूला हो सकता है कि कांग्रेस? आपका बाद में जवाब हो जाएगा। अच्छा, मेरा जवाब बाद में हो जाएगा, आपका जवाब सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जवाब दिलवा दीजिए प्रभु जी, मेरा जवाब नहीं मिलेगा। अनुराग जी, बड़ी हैरानी की बात है सर, मेरा जवाब दिलवा दीजिए सर। ऐसा है कि अब बदल दे थोड़ा अंदाजा। बड़ी हैरानी की बात है अनुराग जी, अंदाज बदल दीजिए। अंशुल अभिजीत, क्षेत्रीय पार्टियां चाहती हैं कि आप लोग जो है बैक सीट ले लें और क्षेत्रीय पार्टियों को लीड करने दें, कांग्रेस इसके लिए तैयार होगी? अधिकार है, हम पूछ रहे हैं तो हैरानी की बात हो गई है। यही तो देखिए, सबसे जरूरी ये है, समय की अनिवार्यता ये है, समय की जरूरत ये है। जी अंशुल जी, समय की जरूरत ये है बीजेपी कि विपक्ष एक हो जी, क्योंकि हम इतिहास के चौरस्ते पे ऐसे मोड़ पे खड़े हैं जहां पर विपक्ष एकता बहुत ज्यादा जरूरी है, अनिवार्य है एक तरह से। और ये कोई काल्पनिक नहीं है, ये हकीकत में आराम से बदल सकता है। आपको याद मैं दिलाऊंगा, यूपीए के समय ऐसा ही हुआ था, प्री पोल और पोस्ट पोल अलायंस हुए थे। कोई समझता नहीं था कि कांग्रेस या कोई गठबंधन सत्ता में आएगा, लेकिन ऐसे ही हुआ। यूपीए 2 में भी ऐसे ही हुआ। तो अब जो कहते हैं कि ये जो विपक्ष जितने भी दल हैं वो एकजुट हो जाएं, और वैचारिक मतभेद भी नहीं है, एक लाइक माइंडेड पार्टीज अगर एक साथ हो जाएं, धर्मनिरपेक्षता के बल पर, ये कि यहां पर लोकतंत्र खतरे में है, जो बिल्कुल है, और इसी मुद्दे पे लोग ये जितने भी विपक्ष पार्टियां हैं एकजुट हो रही हैं, समर्थन दिया गया है। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है अंशुल जी, आप क्या हो रहा है, कुछ ही दिनों पहले की बात है कि अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी मोदी के इशारे पर राहुल गांधी के खिलाफ बयान दे रही हैं। तो क्षेत्रीय पार्टियों के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी होती रहेगी तो कैसे साथ आएंगे? नहीं, तो आप कोई बयानबाजी थोड़ी कसौटी होती है विपक्ष एकता की। अगर आप हर बयान पे जाएंगे, हर टिप्पणी पे जाएंगे, हर जो कहा जाता है उस पे जाएंगे, तो कोई भी एक कभी नहीं हो सकता। यूपीए 1 की मैं याद दिलाता हूं, बहुत सारी बयानबाजी हुई थी। बयानबाजी होती रहती है, चलती रहती है, अलग अलग दल होते हैं, अलग अलग पार्टियां होती हैं, वो फिर एक प्रतिद्वंदिता भी होती है जब रियासतों के स्तर पर, तो फिर राष्ट्रीय चुनाव भी एकजुट होकर लड़ सकते हैं, ऐसा होता रहता है। आप जानते, आप विपक्ष एकता की एक डायनामिक तो समझिए। ये सब बयानबाजी चलती रहती है, ठीक है, ये सब बयानबाजी चलती रहेगी, लेकिन चुनाव के दौरान एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपका ये कहना है कि उसमें लीड कौन करेगा, मैं ये समझना चाह रहा हूं। लीड कौन करेगा? देखिए, अमूमन ये होता है कि एक लीडर होता है, उसके इर्द गिर्द जो है चुनाव लड़ा जाता है।
लीड कौन करेगा, राहुल गांधी या फिर स्टेट के जो क्षत्रप्स हैं वो लोग? नहीं, लीड आप फिर चुनाव की बात कर रहे हैं। नहीं, चुनाव की बात कर रहे हैं। चुनाव के पहले बहुत सारी बातचीत होती है, वार्तालाप होता है, गुफ्तगू होती है। कोई ऐसे ही थोड़ी हो जाता है एकदम से अचानक रातों रात ये पता चल जाता है कि विपक्ष एक है कि बिखरा हुआ है। तो आप तो ऐसे कह रहे हैं कि अभी अच्छा, अखिलेश यादव की मुलाकात हुई है ममता बनर्जी के साथ में, ममता बनर्जी ने मुलाकात की है नवीन पटनायक के साथ में, केसीआर की भी उनकी बातचीत चल रही है, और इन राजनीतिक दलों के साथ आप लोग जो हैं प्रतिद्वंदता भी है, आप लोगों का सीधा कंपटीशन है। तो कैसे हिसाब हो पाएगा, किस तरह से बंटवारा हो पाएगा सीटों का, मैं ये समझना चाह रहा हूं। क्या कांग्रेस बड़ा दिल दिखाएगी? सीटों का बंटवारा भी अभी कैसे, क्या बड़ा दिल दिखाएगी अभी तो? अरे चंदन भाई, आप चाहते हैं कि सीटों का बंटवारा भी इसी वक्त हो जाए, इन दौरान कुछ घंटों में? अभी तो हमने लिस्ट निकाली है कर्नाटक की, एक कर्नाटक का चुनाव हो जाए, और भी चुनाव आने को हैं। और चुनाव ही नहीं, देखिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सिर्फ चुनाव ही नहीं होते जरूरी, एक वो लेजिस्लेचर भी होता है, विधायिका भी होती है, जो आपने बिल्कुल ध्वस्त कर दी। लोकतंत्र इसलिए तो खतरे में है, विधायिका आप चलने नहीं देते हैं, सीधा चुनाव पे आ जाती हैं। तो लोकतंत्र फिर चुनाव पे जाके समट गया क्या? आप भी बार बार चुनाव की बात करते हैं, 2024 की बात। चुनाव जो है, यहां पर चुनाव के जरिए ही सरकार बनती है ना सर। ठीक है, वैचारिक स्तर पर हो सकता है कि राहुल गांधी बस पार्टी को बहुत मजबूत करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन एक हार्श सच्चाई है कि 2014 में 44 और 2019 में 52 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई है। ये कड़वी सच्चाई है, और अगर पार्टी को रिवाइव करना है तो सीटें बढ़ानी पड़ेंगी। के शर्मा, क्या बीजेपी के खिलाफ जो ये मोर्चा बन रहा है, आप लोगों के लिए क्या रणनीति है? अगर सब कोई मिलकर के आपके खिलाफ लड़ते हैं, अगर वाकई ऐसा हो जाता है तो 2004 में जिस तरह आप लोग सत्ता से बाहर गए थे, वैसे बाहर करने का आप लोगों को ख्वाब देख रहा है विपक्ष? देखिए चंदन जी, आप विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, और विपक्षी एकता लोकतंत्र में सबको अधिकार है, करना चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि सबकी भाषा मैं विपक्ष की सुन रहा था, सबकी एक भाषा है कि लोकतंत्र समाप्त हो गया, लोकतंत्र समाप्त हो गया, लोकतंत्र खत्म हो गया। अभी मैं आपके ब्रेकिंग न्यूज से ही अपनी बात चालू कर रहा हूं जी। लोकतंत्र जो है, कांग्रेस कैसा लोकतंत्र चाहती है, उसका एक उदाहरण आपके अभी ब्रेकिंग न्यूज में है, ये मेरे पास भी है। ये देखिए, ये कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता, 9 बार के विधायक, राज्यसभा सांसद और कई पदों में रह चुके नेता हैं, प्रमोद तिवारी। वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र, मैंने ये कह रहे हैं, इनकी मांग है कि सजा पर गांधी परिवार के लिए अलग से कानून बनना चाहिए। के शर्मा, कांग्रेस कैसा लोकतंत्र चाह रही है? नहीं, मुद्दा अलग। नहीं चंदन साहब, एक मैं विपक्षी मुद्दे पे, मैं इसी पे पूछ रहा हूं, ये अलग मुद्दा कैसे हो जाए? अगर रिलेटेड है तो जल्दी से आप लोकतंत्र ध्वस्त करके हाँ, मैं उसी से रिलेटेड ही बात कर रहा हूं जी, कि आपकी सोच क्या है लोकतंत्र के प्रति, कि अरे गांधी परिवार के लिए और राहुल गांधी के लिए अलग कानून देश में बनना चाहिए, और जो है इसका विपक्षी एकता से क्या लेना देना? धमका दो, उनको कुछ भी कर दो, वो वैसा आपका लोकतंत्र चाहिए। देखिए, बिहार में जेडीयू के साथ आप लोगों ने सही सलूक नहीं किया, जेडीयू अलग हो गई। शिवसेना जो है 2019 जो आपके साथ चुनाव मिलकर लड़ी थी, वो बाद में आपके साथ अलग हो गई जी। उसी लाइन पर आऊंगा सर। क्षेत्रीय पार्टियां तो आरोप लगाती हैं कि बीजेपी और कांग्रेस जो है वो एक साथ एक जैसे। केवल चंदन जी सर, मैं बिल्कुल उसी पर लाइन पर आ रहा हूं। मैं बस केवल इतना चाहता हूं कि विपक्ष के जो दल के लोग बैठे हैं, उनसे कभी एक जवाब जरूर चाहिए देश को, कि क्या देश में अलग तभी लोकतंत्र आएगा जब गांधी परिवार के लिए। ठीक है सर, ये आपका सवाल है। मैं आपके विपक्षी। ठीक है।